दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, बहुत ही मोटिवेशन वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलने जा रही है कि नाग पंचमी का पौराणिक महत्व क्या है, नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, तक्षक से नाग पंचमी का क्या संबंध है, महाराजा परीक्षित से नाग पंचमी का क्या संबंध है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बशर्ते एक निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी न करें। अगर स्किप करके देखेंगे तो एक अच्छी जानकारी से आप हाथ धुलेंगे। इसलिए इस वीडियो को अगर बताई गई एक भी बात आपको अच्छी लगे तो जरूर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, क्योंकि मैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहता हूं। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, नाग पंचमी का पौराणिक महत्व क्या है, पुराणों में, पद्म पुराण में, शिव महापुराण में नाग पंचमी के बारे में क्या बताया गया है, बहुत ही ट्रेंडिंग वीडियो है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नाग पंचमी का त्योहार सावन के महीने के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को मनाया जाता है। जैसा कि सावन को श्रावण भी कहते हैं। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल एकदम अत्यंत ही प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि सावन के महीने में आप लोग जानते ही हैं कि कितना चारों तरफ हरा भरा हरियाली रहती है। खेतों में आप देखे होंगे कि धान की फसल, मक्के की फसल शुरू होती है और जितने भी शिवालय हैं हर जगह मेला लगता है। लोग गंगा जल लेकर के, हरिद्वार से लेकर के काशी, प्रयागराज, बाबा बैद्यनाथ के यहाँ, देवघर में, महाकाल, उज्जैन की नगरी में कितने कितने दिनों तक लोग 100-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर पैदल चल करके हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए और जल चढ़ाते हैं। सावन का महीना अत्यंत ही भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसकी बहुत अच्छी कहानी है, उसे भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सावन के महीने में जो हम लोग नाग पंचमी मनाते हैं, नाग पंचमी का पौराणिक महत्व क्या है, हमारे हिंदू संस्कृति में नाग पंचमी का क्या महत्व है, उसे मैं बताने जा रहा हूँ। जरूर आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं 3 कहानी आपको बताऊंगा। सबसे पहली कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि नाग पंचमी का जो महत्व है, जो पौराणिक महत्व है, जो पुराणों में लिखा गया है, शिव महापुराण में जिसका उल्लेख है। सबसे पहली कहानी क्या है कि राजा जन्मेजय से इस कहानी की शुरुआत होती है। राजा जन्मेजय कौन थे? परीक्षित का आप लोगों ने नाम सुना होगा। परीक्षित कौन थे? अर्जुन के प्रपौत्र थे। और अर्जुन के पुत्र का क्या नाम था? अर्जुन के पुत्र का नाम था, जैसा कि आप लोग सब जान रहे हैं, अभिमन्यु था। और अभिमन्यु के जो पुत्र थे वह परीक्षित हुए। परीक्षित को तक्षक नाग का नाम फिर से आप सुन लीजिए। एक तक्षक नाग था जिसे परीक्षित को उसने डस लिया और परीक्षित की मृत्यु हो गई थी। परीक्षित के जो पुत्र थे वो राजा जन्मेजय थे। जन्मेजय का नाग यज्ञ आप लोगों ने कहीं न कहीं जरूर सुना होगा और पढ़ा होगा कि जन्मेजय का नाग यज्ञ, उन्होंने नाग यज्ञ क्यों किया? क्यों? क्योंकि जो उनके पिताजी थे परीक्षित को तक्षक नाग ने काट लिया था, डस लिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। तब उसी समय उन्होंने निश्चय किया कि चाहे जो हो जाए, मैं दुनिया के जितने भी नाग हैं सबको मैं जला डालूंगा, मार डालूंगा। इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी योजना बनाई कि मैं क्या करूं और मुझे अपने पिता के मृत्यु का बदला जरूर लेना है। इससे वह क्रोधित होकर के लगे विचार करने। उन्होंने के मन में एक विचार आया कि एक बहुत बड़ा मैं यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ में जब आहुति होगी, अंतिम दिन होगा, उस दिन सारे नागों का आवाहन करके और उसी अग्नि हवन कुंड में जला डालूंगा। बहुत बड़ा एक हवन कुंड बना, कई दिनों तक यज्ञ हुई और अंतिम दिन सभी संत महापुरुष, ऋषि मुनि, ब्राह्मण बैठ करके लगे आहुति करने और नागों का आवाहन कर करके ओम सर्व कालेभ्य आएभ्यो स्वाहा, जैसे ही स्वाहा की आहुति होती थी, पूरे दुनिया से जितने भी नाग सांप थे धीरे धीरे आकर के उसी हवन कुंड में स्वाहा होने लगे, जलने लगे। और इस तरह से करते करते अधिकांश नाग जलने लगे। तब क्या हुआ कि एक जो बहुत बड़े ऋषि थे, एक संत थे, महात्मा थे, उन्होंने ऐसा विचार किया कि अगर ऐसा होगा, जिनका नाम था आस्तिक, जो बहुत बड़े मुनि थे, तब तो यह ब्रह्मा की जो सृष्टि है, सारे नाग समाप्त हो जाएंगे, नागों की सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। वो वहां आए और उन्होंने उस यज्ञ को रुकवाया कि महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? सारे नाग समाप्त हो जाएंगे, ब्रह्मा जी की सृष्टि समाप्त हो जाएगी, तब तो सांपों का एक नामो निशान मिट जाएगा, इसलिए इस सदा को रोकिए। उस समय क्या होता है कि जो तक्षक सांप था वह इंद्र भगवान के पीछे छिपा हुआ था और जब वह यज्ञ रुक गई तब तक्षक को वहां से निकाला गया और उसके सर पर दूध चढ़ाया गया। उस समय कौन सी तिथि थी? नाग पंचमी तिथि थी। तो नाग पंचमी के दिन जब तक्षक नाग का सर जल रहा था, उसके ऊपर दूध चढ़ाया गया, बेलपत्ती चढ़ाई गई, थोड़ी सी उसको राहत मिली, शांति मिली। उसी समय आस्तिक मुनि ने कहा कि आज के दिन से जो भी मनुष्य इस धरती पर भगवान शंकर की पूजा करेंगे, नाग की पूजा करेंगे, रुद्राभिषेक कराएंगे, उनके सारे मनोरथ सफल होंगे। एक यह कहानी है। दूसरी कहानी मैं बता रहा हूं कि कालिया नाग से जुड़ी हुई है। जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में थे और मथुरा वृंदावन में अपने सखों के साथ जब गेंद खेला करते थे,
तो एक दिन वह सब लोग यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते ये गेंद जो है वह यमुना नदी में गिर गई। जब यमुना नदी में गेंद चली गई, सब जितने उनके ग्वाल वाले सखा लोग थे लगे बिलाप करने, रोने लगे कि हमारी गेंद कैसे मिलेगी कैसे मिलेगी। और वह पानी बिल्कुल एकदम नीला पड़ गया था, क्योंकि वहां पानी में एक कालिया नाग रहता था जिसके कई फन थे। उसके बीच से वह पानी एकदम इतना नीला हो गया था, इतना उसमें जहर हो गया था कि जो भी लोग उस पानी को पीते थे, जब भी जीव जंतु पशु पक्षी पीते थे, सब मर जाते थे। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि चाहे जो हो जाए मैं गेंद निकाल करके रहूंगा, और वही उन्होंने उस नदी में छलांग लगा दिया। जब यमुना नदी में उन्होंने छलांग लगा दिया, बहुत नीचे गए, देखे वहां कालिया नाग है, तो उस कालिया नाग से उनका भीषण युद्ध हुआ और अंत में उन्होंने कालिया नाग को परास्त किया और फिर वहां से निकाल करके उस कालिया नाग को वहां से भगाया। तीसरी कहानी क्या है कि भगवान विष्णु का जो शेषनाग से, भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर आराम करते हैं, शयन करते हैं, वहां से भी कहानी जुड़ी हुई है। और जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में बासुकी नाग जो है, जो सबसे बड़े नाग माने जाते हैं, बासुकी नाग का जो रस्सी बनाया गया था और 14 प्रकार के रत्न निकले थे, उन रत्नों में से एक अमृत भी था, एक हलाहल विष भी था, जिस विष को भगवान शंकर ने पान किया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। तो कहने का मतलब क्या है कि अनेक कथाएं हैं, अनेक उनके वर्णन किए गए हैं, लेकिन सब का सार यही है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा करना, भगवान की आराधना करना, रुद्राभिषेक कराना, भगवान को जल चढ़ाना, जो पौराणिक रूप से शुरू से ही हमारे इतिहास में, महापुराण में वर्णन है, उसी कहानी को मैं बता रहा हूँ कि नाग पंचमी का त्यौहार हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार है। पूरे देश में, उत्तर भारत में, खास करके उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, दिल्ली में बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। लोग दिन भर व्रत करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, चांदी का नाग नागिन बना करके भगवान की आराधना करते हैं, भगवान को दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्ती चढ़ाते हैं, ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, धन धान्य की वृद्धि हो, कभी भी किसी प्रकार का अनिष्ट न होने पाए। भगवान नाग हम लोगों की रक्षा करें। भगवान का सब लोग मंत्र जाप करते हैं कि ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, जिसके करने से घर में, परिवार में सुख शांति मिलती है, घर में हमेशा ही धन धान्य की वृद्धि होती है। इसलिए दोस्तों, नाग पंचमी का त्यौहार बहुत ही पौराणिक रूप से सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, नागों की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है, हम लोग करते हैं। लेकिन जो नहीं करना है, सबसे बड़ा काम यही करना है कि कभी भी जीवित नाग की पूजा नहीं करनी है, क्योंकि यदि जीवित नाग को हम लोग दूध चढ़ाते हैं तो वह दूध विष के समान हो जाता है, जहर के समान हो जाता है, जिससे अनेक प्रकार के अनिष्ट हो सकते हैं, यहाँ तक कि सर्प मर भी सकता है। इसलिए जीवित नाग की पूजा न कर करके मंदिर में जाकर के भगवान भोलेनाथ के गले में जो प्रतिमा के रूप में नाग सांप होते हैं, उनकी पूजा की जाती है, उन्हें जल चढ़ाया जाता है, दुग्ध चढ़ाया जाता है, बेलपत्ती चढ़ाई जाती है, भगवान की पूजा करती है, जिससे घर में त्याग, सुख शांति, समृद्धि बनी रहती है, घर में खुशहाली रहती है, कभी भी जो है किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होने पाता, सुख समृद्धि बनी रहती है। नाग पंचमी का त्यौहार हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, भगवान की आराधना का त्यौहार है। वैसे तो पूरे सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा होती है, लेकिन अगर नाग पंचमी पड़ जाती है तो पूछना ही क्या है। जल भगवान को चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, बेलपत्ती चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं और खुशियों के साथ सब लोग मिल करके भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हुए नाग पंचमी का त्यौहार मनाएं। मैंने आपको बताया कि नाग पंचमी का त्यौहार धन धान की वृद्धि के लिए, सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए, सौभाग्य की वृद्धि के लिए बहुत ही जरूरी है, और खास करके हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा त्यौहार माना गया है। इस बार का नाग पंचमी 29 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को है और पूरे देश में एक साथ मनाया जाएगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।